हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एसएससी जेई मेंस के लिए क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने शुरू की है। आज हम उसमें ही बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आपके सीमेंट रहते हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, टाइप्स ऑफ सीमेंट से पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा रैपिड हार्डनिंग और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, आप उनके एडवांटेज लिखिए, क्या यूजेज हैं और वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप सीमेंट आप देख पा रहे हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, नंबर सी जो आपका है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट टाइप है सुपर सल्फेट सीमेंट, आई एल्यूमिना सीमेंट, वाटर प्रूफ सीमेंट, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट एंड लास्ट हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इनकी हम आज वन बाय वन कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो कंपोजिशन है और इसकी प्रॉपर्टीज है वो IS 8041-1976 में मेंशन है। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए या RHC हम जैसे बोलें, उसके लिए जो कोड स्पेसिफाइड है वो है 8041-1976। अब बात करते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो हायर C3S कंटेंट एंड फाइनर ग्राइंडिंग, मतलब इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हायर क्वांटिटी में रहता है और फाइनर ग्राइंडिंग की जाती है इसके पार्टिकल्स की। इट गेन्स स्ट्रेंथ मोर क्विकली देन OPC, मतलब जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ये उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है क्विकली। स्ट्रेंथ OPC कंपेरेटिवली OPC के ये मोर स्ट्रेंथ गेन करता है। द वन डे स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज इक्वल टू द 3 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC, मतलब कि एक दिन में ये जितनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, और वहीं पर हम बात करें OPC सीमेंट की तो ये 3 days में स्ट्रेंथ OPC गेन करता है, तो दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब वन डे स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, मतलब RHC की वन डे स्ट्रेंथ और 3 दिन स्ट्रेंथ OPC की हम बात करें तो ये दोनों सेम रहने वाली हैं विद दी सेम वाटर सीमेंट रेशियो, और उनका वाटर सीमेंट रेशियो जो है सेम होना चाहिए। एडवांटेजेस की बात करें RHC सीमेंट की, तो देखिए सबसे पहले एडवांटेज क्या है इसका। द रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज अकम्पेंड बाय ए हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने सीमेंट में पढ़ा है, हमने जो सीमेंट के लेक्चर लिए हैं उसमें बताया है आपको कि किसी भी सीमेंट में C3S की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी उसकी रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट उतना ही वो क्विकली करेगा। मतलब क्या है कि यदि हमें रैपिड हार्डनिंग और क्विकली स्ट्रेंथ गेन करवानी है तो C3S कंटेंट सीमेंट में हम बढ़ा देते हैं। यहीं पे हमें बताया जा रहा है रेट ऑफ हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दी हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जब इसका होगा तो हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ये करेगा। अच्छा, इसको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में इसको यूज कर सकते हैं, ये एक इसका एडवांटेज है। क्यों क्यों कर सकते हैं इसको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में? देखिए कोल्ड वेदर में क्या है आपका कि सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है। अब सीमेंट जल्दी सेट हो रहा है तो हमें ऐसा सीमेंट चाहिए कि वो क्विकली सेट तो हो, साथ ही साथ वो रैपिड हार्डनिंग भी हमें दे, मतलब तुरंत जैसे ही हम यूज करें तुरंत हार्ड एक मास बना ले, तो ऐसा सीमेंट हम चाहिए। तो वो ऐसा सीमेंट है RHC सीमेंट। चलिए आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें हम इसके, तो वो हैं इसके कि हायर कंक्रीट टेम्परेचर में लीड टू क्रैकिंग,
ड्यू टू थर्मल एक्सपांसन, इसके जो हायर कंक्रीट टेम्परेचर है वो क्रैकिंग इसमें डेवलप करवाएगा। और क्रैकिंग डेवलप किससे हो रही हैं, इसमें थर्मल एक्सपांसन होंगे। क्यों, कभी सीमेंट आपका जैसे एक्सपोज टू वेदर है, खुले मौसम में मतलब बाहर की तरफ आपका यूज किया गया है, तो उस दौरान क्या होगा, कभी आपकी जैसे सर्दियां आती हैं कोल्ड वेदर आएगा, हॉट वेदर भी आता है, आपका रेनी सीजन भी आता है। तो क्या होता है, ये थर्मल एक्सपांसन की वजह से ये चेंजेस आते रहते हैं सीमेंट में। तो टेम्परेचर हाइयर होगा हॉट वेदर में, उस दौरान टेम्परेचर हाई हुआ, थर्मल एक्सपांसन आई और आपकी जो क्रैकिंग डेवलप हो जाएगा। और इन थिक स्ट्रक्चरल सेक्शन 10% कॉस्टियर देन ओपीसी, यह ओपीसी जो आपका सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यह उसकी कंपेरिजन करें तो यह उससे एक्सपेंसिव पड़ता है। कितना कॉस्टिलियर पड़ता है, 10% कॉस्टिलियर देन ओपीसी। तो यह क्वेश्चन आता है। जो हमने ये रेड मार्क किए हैं ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन की फॉर्म में है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। एक और बात बता दें, हम इसमें जो हम ये क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम करवाएंगे, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एग्ज़ाम में आने की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और देखिए वन बाई वन हम इसको समझेंगे। यूजेज में देखेंगे अब इसके, तो यूजेज में हम बात करेंगे वेयर अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इज रिक्वायर्ड, जहाँ रिमूवल फॉर्मवर्क हमें करना हो जल्दी तो वहाँ इसकी आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है कि यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट की बात करते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दिस सीमेंट इज मेड बाय पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मतलब जीवीएफएस और आपके जो पोर्टलैंड सीमेंट के क्लिंकर हैं। जीवीएफएस होता क्या है, ए वेस्ट प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लाइम, सिल्का एंड एल्यूमिना ऑब्टेन्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन जो कि आपका बनता है जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, उस पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एल्यूमिना, सिल्का और लाइम का मिक्सचर जो कि हमें ऑब्टेन्ड होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और उसी को हम कहते हैं जीवीएफएस। ठीक है, द स्लैग कैन ऑल्सो बी यूज्ड टुगेदर विथ लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। जो स्लैग है इसके लाइमस्टोन जो कि आपका CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में एक रॉ मटेरियल के रूप में ये यूज किया जाता है। विच वेन ग्राउंड गिव्स पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जो कि स्लैग को ग्राउंड कर दो, मतलब ग्राउंड से मतलब यहाँ ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग कर दो और जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उसे ही हम कहेंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्योंकि ये ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इसमें आया हुआ है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। लेस रिएक्टिव देन ओपीसी, अच्छा ओपीसी से ये लेस रिएक्टिव रहता है। गेन्स स्ट्रेंथ लिटिल मोर स्लोली ड्यूरिंग फर्स्ट 28 डेज, जो कि इसके फर्स्ट 28 डेज हैं उसमें ये स्ट्रेंथ स्लोली अचीव करेगा। एंड एडिक्वेट क्यूरिंग इज एसेंशियल, और इसको एक सफिशिएंट क्यूरिंग इसको रिक्वायरमेंट रहेगी क्यूरिंग की। एडवांटेजेस में बात करें इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जनरेटिंग हीट लेस क्विकली देन ओपीसी, मतलब हीट लेस करेगा ये ओपीसी की तुलना में। अच्छा, यूजेज में बात करें इसके, सूटेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग बट इज अनसूटेबल फॉर कोल्ड वेदर, इसको मास कॉन्क्रीटिंग में यूज करेंगे। मास कॉन्क्रीटिंग मतलब जैसे आपका
ह्यूज अमाउंट में कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है। ह्यूज अमाउंट में कहाँ होगा, जैसे आपका डैम बनेगा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई मल्टी लेवल बिल्डिंग बन रही है आपकी, तो वहाँ पर इसका यूज हम करेंगे। और आपका जो सीमेंट था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसको तो कोल्ड वेदर में कर रहे थे हम यूज, लेकिन ये अनसूटेबल है कोल्ड वेदर कंडीशन के लिए। ठीक। इट इज़ यूज्ड इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन, सी वाटर कंस्ट्रक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नोट में एक देखेंगे हम नोट, क्योंकि ये नोट जो है ये ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो देखेंगे। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर गवर्नड बाय IS 4551976। PSC हम जिसको शॉर्ट में भी कहते हैं PSC सीमेंट, उसके लिए जो कोड स्पेसिफाइड है वो है IS 4551976। चलिए